एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे रुख करेंगे अंजलि का। बिल्कुल, इस जरूरी जानकारी के बाद अब एक बड़ी खबर आपको बता दें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिला उपराष्ट्रपति माइक पेंस का साथ। 25वें संविधान संशोधन के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं है पेंस, राष्ट्रपति के पद से हटाने के पक्ष में नहीं है पेंस। ट्रंप समर्थकों की हिंसा से बेहद नाराज हैं पेंस। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कहा जा रहा है कि 25वें संशोधन को लाने के पक्ष में नहीं है उपराष्ट्रपति पेंस, राष्ट्रपति के पद से हटाने के पक्ष में नहीं है माइक पेंस। लेकिन जो ट्रंप समर्थकों ने बवाल काटा है संसद के अंदर, उसके सख्त खिलाफ में कह रहे हैं ये हिंसा कहीं से भी जायज नहीं है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। माइक पेंस लगातार इस बात को पुरजोर तरीके से रखते सामने आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 25वां संविधान संशोधन इस्तेमाल हो, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। इस वक्त हमारे साथ मनीष और रोहित वॉशिंगटन से जुड़े हुए हैं। रोहित, ये बड़ा ही चौंका देने वाला बयान है, क्योंकि माइक पेंस जो लगातार विरोध में थे डोनाल्ड ट्रंप के, खुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब वो महाभियोग के पक्ष में नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। देखिए, कहीं ना कहीं माइक पेंस अपनी पॉलिटिकल लेगेसी और अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को भी इस समय देख रहे हैं। टाइम इज अ हीलर। आज से 4 साल बाद माइक पेंस 2024 में कंटेंडर के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। वो ये देख रहे हैं कि क्या ये 13 दिन क्या वो किसी हालत में ट्रंप को संभाल सकते हैं, या उन्हें ऐसे उसको हटा के अपने पॉलिटिकल करियर को रिस्क किया जाए। तो आई थिंक वो अभी भी एक कहते हैं ना, बिटवीन अ हार्ड प्लेस एंड अ रॉक, वो मुश्किल में है। बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप का आज ये जो बयान आया है, ये इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद, ये दर्शाता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अभी संभले नजर आ रहे हैं। इसी को समझते हुए माइक पेंस अभी अपने आप को इस खबर से अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 25th अमेंडमेंट इन्वोक नहीं करेंगे। समीर, रोहित, लेकिन यहां पर मसला यह भी है, सवाल जहन में यह भी आता है कि महाभियोग की प्रक्रिया अगर चलाई जाती है तो माइक पेंस का साथ मिलेगा क्या? क्योंकि संसद के जरिए अगर डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की कोशिश की जाती है, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है जिस पर कुछ सांसद रजामंद भी नजर आ रहे हैं, तो भी माइक पेंस इसका ऑपोजिशन करेंगे या नहीं? देखिए, अगर इम्पीचमेंट तक, जो महाभियोग की जो बात आप कर रहे हैं, अगर वहां तक बात आती है तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। उसमें पहले आप आर्टिकल्स लिखते हैं। मतलब ये जो दिन हमारे पास बचे हैं, केवल 13 दिन जो हमें बचे हैं, उसमें बहुत मुश्किल लगता है मुझे महाभियोग। लेकिन अगर इसमें दोनों हाउस अगर ये कहते हैं कि हमें इम्पीच करना है, तो माइक पेंस के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती। उन्हें अगला राष्ट्रपति, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट होते उन्हें ये करना पड़ेगा, उन्हें राष्ट्रपति बनना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है, इसीलिए काफी लोग ये सोच रहे हैं कि शायद महाभियोग इस समय सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल रोहित, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो माइक पेंस का जो रुख है वो ये बिल्कुल साफ कर रहा है कि 25th अमेंडमेंट के जरिए, यानी जिसमें यह प्रावधान होता है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाया जाए, राष्ट्रपति को उनकी कुर्सी से हटाया जाए, फिलहाल उसके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं माइक पेंस। ये इस वक्त की ताजा अपडेट है। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।